नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वर्ड्स मैनिया पे स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज टॉप 10 ईडियम एंड फ्रेजेस रहेगी। सबसे पहले ईडियम एंड फ्रेजेस है टू गो हैंड इन हैंड। व्हेन समथिंग गोज टुगेदर और क्लोजली रिलेटेड एंड हैपन्स एट द सेम टाइम्स, यानी जब कोई चीज़ें एक साथ घटित होती है या एक ही समय पे घटित होती हैं तब उसे कहा जाता है टू गो हैंड इन हैंड। प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट गोज हैंड इन हैंड, यानी कि प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हो रहे थे, हैंड इन हैंड, एक साथ हो रहे थे उसके अंदर। यानी जैसे आपको कोई मान लो कि कोई चीज़ एक ही समय पे या एक साथ या क्लोज रिलेटेड हो तब इसे कहते हैं हैंड इन हैंड। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी, ईडियम एंड फ्रेजेस। एवरी नूक एंड कॉर्नर, इन एवरी पॉसिबल कॉर्नर ऑफ ए पैलेस, किसी जगह के हर संभव कोने में। नोक एंड कॉर्नर का मतलब हर जगह संभव या कोने में। आई हैव सर्च्ड फॉर माई बुक इन एवरी नोक एंड कॉर्नर, यानी मैंने जो मेरी पुस्तक थी वो सर्च की थी एवरी नोक एंड कॉर्नर, यानी प्रत्येक कोने में। ठीक है, आगे चलते हैं। बीइंग बिजी डूइंग नथिंग, इट मीन्स समवन इज बिजी डूइंग सम पॉइंटलेस वर्क। इसका मतलब है कि कोई व्यर्थ कामों में व्यस्त होना है। इस यानी कोई बंदा अगर कोई व्यर्थ काम कर रहा है तब इसका मतलब ये होता है, यानी लेकिन काम कर रहा है लेकिन वो काम क्या है, पॉइंटलेस है, तब आप कह सकते हो बीइंग बिजी डूइंग नथिंग। ही वॉज बीइंग बिजी डूइंग नथिंग एट होम इन हिज हॉलीडेज, यानी कि वह मतलब एक तरह दिखावा कर रहा है कि वह बिजी है लेकिन वो क्या हॉलीडेज के अंदर उसका काम क्या था, पॉइंटलेस था, यानी व्यर्थ के कामों में वो बिजी है। चिकन हार्टेड, when someone is too timid or coward to do something, जब कोई कुछ करने के लिए बहुत डरपोक या कायर हो तब कह सकते हैं चिकन हार्टेड, यानी चिकन की तरह उसका हार्ट है, यानी बहुत ही कमज़ोर है। ही कुड नॉट शो हिज रिपोर्ट कार्ड टू हिज फादर एज ही इज़ चिकन हार्टेड, यानी कि वह अपने पिता को क्या करे, शो नहीं कर सकता अपना रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि उसका हार्ट क्या है, चिकन हार्टेड, या उस कह सकते हो वह एक डरपोक इंसान है। लाफ इन देयर स्लीव्स, टू लाफ क्वेटली एंड सीक्रेटली एट अदर्स मिस्टेक्स, यानी दूसरों की गलतियों पे चुप मतलब चुपके से हंसना या बहुत ही धीरे धीरे हंसना, आप कह सकते हो। वन ऑफ माई कलीग्स केम इन स्ट्रेंज अटायर एंड एवरी वन वॉज लाफिंग इन देयर स्लीव्स, यानी कि मेरे जो कलीग्स थे उन पे क्या कर रहे थे, वो इस अजीब तरीके से आए उनकी उन पर वो लोग क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। यानी कि वो उन्होंने कोई गलती की फिर वो हंसने लगे, तब कह सकते हो लाफ इन देयर स्लीव्स। आगे चलते हैं। वाइल अवे, टू स्पेंड टाइम डूइंग डूइंग समथिंग हैप्पी, यानी कुछ सुखद करने में समय व्यतीत करना। ही वाइल्ड अवे वॉकिंग अराउंड द गार्डन येस्टरडे, यानी कि वह कल क्या कर रहा था कि जो गार्डन के चारों तरफ क्या कर रहा था, वाइल्ड अवे कर रहा था, यानी घूम रहा था, या एकदम शांत तरीके से वो बंदा घूम रहा था, आप कह सकते हो हम घूम रहे थे। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समवंस प्लीजर, टू बी नेगेटिव अबाउट समवंस हैप्पीनेस, यानी किसी की खुशी के बारे में नकारात्मक होना, यानी अपनी सोच क्या है, नकारात्मक रखना दूसरे की खुशी के बारे में। हिज फ्रेंड्स थ्रू कोल्ड वाटर ऑन हिज एडवेंचर बाय पोस्टिंग अबाउट इट एवरीवन, यानी कोल्ड वाटर का मतलब है कि नकारात्मक सोच रखना। सो स्टॉप शॉर्ट ऑफ समथिंग, when you works stop midway due to some circumstances, यानी किसी भी कारणों की वजह से कोई काम बीच में रुक जाना, तब आप कह सकते हो स्टॉप शॉर्ट ऑफ समथिंग। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, टाइम की कमी की वजह से माई आंसर स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ वन पैराग्राफ, मैंने कि मैंने अपना आंसर बीच में ही रोक दिया था, यानी जो ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, टाइम की कमी की वजह से मैंने अपना आंसर क्या है, स्टॉप्ड कर दिया था, स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ कह सकते हो आप। टू बी इन ए फिक्स, टू बी इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कठिन परिस्थितियों में होना, कह सकते हो आप। ही वॉज रियली इन ए फिक्स वेन ही मिस्ड हिज फ्लाइट, कि वह बहुत ही कठिन परिस्थितियों में गुजर रहा था क्योंकि उसने अपनी
जो फ्लाइट थी ना वो क्या करती थी, मिस कर दी थी। टू बिल्ड ए कैस्टल इन देयर एयर, अनरियलिस्टिक प्लान्स ऑफ द फ्यूचर, यानी कि भविष्य के बारे में क्या करना, अवास्तविक योजनाएं बनाना आप कह सकते हो। माई फ्रेंड वॉज बिल्डिंग ए कैस्टल इन द एयर गेटिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स विदाउट डूइंग एनी हार्ड वर्क, यानी कि मेरे जो फ्रेंड्स थे ना वो क्या कर रहे थे, हवा में ऐसे ही मतलब फेंक रहे थे कि हम परीक्षा के अंदर इतने अच्छे मार्क्स ले आएंगे, ये ले आएंगे, क्योंकि वो बिना हार्ड वर्क किए हुए अब हवा में बातें बना रहे थे। ये चीज़ अनरियलिस्टिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए देखते रहिए वर्ड्स मैनिया। थैंक यू।